भाई साहब, आज मुझे समझ में आ रहा है कि शाहरुख खान क्यों कहते हैं कि वो आखिरी स्टार हैं। उनके बाद कोई भी उस स्टारडम पर नहीं पहुंच सकेगा जहां वो है। जैसा कि आप सब जानते हैं, शाहरुख खान की जवान मूवी का क्रेज लोगों में बेशुमार है। इंडिया के अंदर लोग इस मूवी के लिए पागल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मेकर्स ऑडियंस को कुछ देने के मूड में नहीं है। लिटरली तरसा दिया है, लेकिन फिर भी इसका क्रेज कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ इंडिया में ही क्रेज है, तो नहीं, जवान का क्रेज इंडिया के बाहर भी उतना ही है। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया से पहले विदेशों में जवान की एडवांस बुकिंग चालू हो गई है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जर्मनी में जवान की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और जो प्लैटिनम सीट्स रहती हैं और गोल्ड सीट्स रहती हैं, उनकी तो एकदम फुल बुकिंग हो चुकी है। ऐसा क्रेज मैंने आज तक किसी मूवी का नहीं देखा, क्योंकि अक्सर हमें देखने में मिलता है कि कोई टीजर आया या पोस्टर आया तब जाकर लोग इतना क्रेज दिखाते हैं, लेकिन जवान फिल्म का तो कुछ भी नहीं आया, फिर भी इतना क्रेज है, वो भी इंडिया से बाहर। और यही तो ताकत है हमारे ग्लोबल सुपरस्टार की, जिनके फैंस हर जगह फैले हुए हैं। देखो दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि जब भी जवान आएगी तो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, लेकिन जवान को रिलीज होने में अभी 40 दिन से भी कम समय बचा है। अब जाकर इसका पोस्ट प्रोडक्शन शुरू हुआ है, इसीलिए इंटरनेट पर वापस से ये बातें शुरू हो गई हैं कि इसे पोस्टपोन किया जाएगा। और अब तो लगता है कि सच में किया जा सकता है, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन में अगर जल्दबाजी दिखाई गई तो क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ सकता है, इसीलिए इसे अब पोस्टपोन किया जाएगा। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं, एक मीडिया हाउस के अकॉर्डिंग इस फिल्म की नई रिलीज डेट को बहुत जल्द अनाउंस किया जाएगा, लेकिन ये मूवी जून में ही आएगी, क्योंकि जून के अलावा अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में जितने भी महीने हैं, उन सभी में एक के बाद एक बहुत बड़ी मूवी आने वाली है, इसीलिए इसे जून में ही रिलीज किया जाएगा। 2 जून की जगह जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 29 जून को इसे रिलीज किया जा सकता है, क्योंकि उस दिन बकरीद है, जो एक गवर्नमेंट हॉलिडे होता है, जिससे मूवी को काफी ज्यादा फायदा भी होगा। लेकिन इससे कार्तिक आर्यन को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि 29 जून को कार्तिक आर्यन की सत्य प्रेम की कथा रिलीज होने वाली है, और जितनी हाइप जवान की चल रही है, अगर जवान 29 जून को रिलीज हुई तो सत्य प्रेम की कथा को लोग वैसे ही इग्नोर कर देंगे, जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान किसी और चीज को करते हैं। शाहरुख खान की जवान एक मास एंटरटेनर फिल्म होने वाली है। जब भी हम मास एंटरटेनर फिल्म की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले KGF चैप्टर 1 का नाम आता है, क्योंकि वो पहली फिल्म थी जिसने इंडिया के अंदर मास एंटरटेनर फिल्म का असली मतलब समझाया था। तो चलिए जवान और KGF चैप्टर 1 की स्टोरी का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं किसकी स्टोरी बेस्ट है। एक जवान आदमी की कहानी है जो झूठे आरोपों में फंस गया था। उसे अपनी इनोसेंस साबित करने के लिए लड़ना पड़ा और उसने अपनी लड़ाई जीती। उसे अपने दोस्त की मदद से झूठे प्रूफ का पता चला और वो अपनी इनोसेंस यानी अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए वो जंग लड़ा। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया जाता है कि झूठ का कोई फायदा नहीं होता। इससे हमें सही और गलत के बीच का फर्क समझने का मौका मिलता है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि सत्य का हमेशा समर्थन करना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर KGF चैप्टर 1 की कहानी है एक गरीब लड़के की, जिसे अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए तंगी का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसे बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है जब वो दक्षिण भारत के खतरनाक खादान में काम करता हुआ एक भयानक माफिया से भिड़ता है। उसकी लड़ाई में उसे उसकी खूबियों का उपयोग करना पड़ता है, जो उसने अपने बाप और माँ से सीखा है। तो इन दोनों की कहानी तो अलग है, लेकिन दोनों का इमोशंस एक ही है, खुद के लिए खड़ा होना। तो आपको किस फिल्म को देखना ज्यादा पसंद है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।